हूर दूसरे दिन अस्पताल गई, एबॉर्शन करवा लिया। हारिस उन दिनों ऑफिस से लेट घर आता, हूर से बात भी ना होती थी। जब घर आता तो हूर सोई होती थी। आज घर आया, हूर सो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। हूर के माथे पे बोसा किया। हूर मेरी जान, तुम्हारा हारिस तुम्हारे सीने से लगकर अपने दर्द सुनाना चाहता है, लेकिन तुम नहीं समझ पा रही मेरी मोहब्बत को। कल मैं अपना घर आपके नाम करवा दूंगा, मैं आपको अपने और भी करीब ले आऊंगा। हूर साहिल से बात करते करते सो गई थी। इतने में साहिल का फोन आया। मोबाइल साइलेंट पे था। हारिस ने कॉल अटेंड की, मोबाइल कान से लगाया। साहिल बोलने लगा, यार हूर, मेरी जान सुनो, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। हारिस का जिस्म कांपने लगा, गुस्से से बुरा हाल होने लगा था। कॉल बंद की, मोबाइल हूर के पास रखा, कमरे से बाहर चला गया, रोने लगा। हूर, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने, मेरी दुनिया उजाड़ दी तुमने। हूर, क्यों आखिर बेवफा हुई हो? आखिर क्यों? सुबह हुई, हारिस ऑफिस चला गया। दिन भर बहुत परेशान था। दोस्त ने पूछा, हारिस यार, मैं काफी दिन से देख रहा हूं, तुम खामोश से रहते हो। हारिस ने अपने दोस्त को सब बताया। यार, हूर किसी लड़के से बात करती है, इसलिए मुझसे दूर रहती है। मेरा दिल चाहता है मैं खुदकशी कर लूं। दोस्त ने समझाया। हारिस, देख, नियत तुम्हारी अल्लाह जानता है, खुदकशी करने की जरूरत नहीं है। हूर से बात करो, वो समझती है तो ठीक, वरना तलाक दे दो। हारिस घर गया। हूर गार्डन में बैठी थी। हारिस पास जाकर बैठ गया, फिर बोला, हूर, क्या चाहती हो आखिर? वो लड़का कौन था? हूर एक्टिंग करते हुए बोली, कौन लड़का? हारिस गुस्से से चिल्लाकर बोला, ड्रामा ना करना हूर, मैं सब जानता हूं। इसलिए खाना नहीं बनाती थी, इसलिए मुझसे दूर रहने लगी थी तुम। हूर, अपना ईमान बेच दिया तुमने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हूर चिल्ला कर बोली, बस करो हारिस, जिंदगी तो तुमने बर्बाद की है मेरी। मुझे जॉब छुड़वा कर घर बिठा दिया। पहले दिन से तुम्हारी शक्ल से ही नफरत थी मुझे। हाँ, मैं करती हूं प्यार साहिल से, और करती रहूंगी। तुमसे जो होता है कर लो। हारिस मुस्कुराने लगा, हूर की तरफ हसरत से देखने लगा। बैठ जाओ, आज रात का वक्त ले लो, सोच लो। कल सुबह ऑफिस जाने से पहले अपना फैसला बता देना मुझे। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। हूर चिल्लाकर बोली, मुझे तलाक दे दो। हारिस मुस्कुराया, रात का वक्त ले लो। हूर कमरे में गई, साहिल को फोन किया। साहिल को रोते हुए गुस्से में बताने लगी, साहिल, कुत्ते को पता चल गया है तुम्हारा, वो झगड़ा कर रहा है मुझसे, बस मैं तलाक लेकर आ रही तुम्हारे पास। साहिल समझाने लगा, अरे मेरी जान, अभी कुछ दिन रुक जाओ। हूर रोते हुए बोली, साहिल, मुझसे अब एक सांस भी इस इंसान के साथ रहना गवारा नहीं है। सुबह हुई, हूर जाग रही थी। आज हारिस चाय का कप हूर को देकर बोला, चाय पियो और बताओ मुझे क्या फैसला किया। हूर बोली, तलाक चाहिए मुझे। चाय पीते हुए बोला, हूर, बहुत पछताओगी, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं तुमको दर्द में देखूंगा तो मर जाऊंगा। जब तक तलाक ना हो जाए मेरी हम सफर हो तुम। हूर, ये
दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हारी माँ नहीं है इस दुनिया में, बाप भी बीमार रहता है। सोच लो ये कदम उठाने से पहले। हूर मुस्कुराई। तुम तलाक दो, डायलॉग ना मारो। हारिस ने हाथ पकड़ना चाहा। हूर ने हाथ पीछे खींच लिया। हारिस प्यार से कहने लगा, ये घर, गाड़ी, सब कुछ तुम्हारे नाम करवा देता हूं, तलाक ना लो। अच्छा, जॉब भी कर लेना। हूर चिल्लाकर बोली, तलाक दो मुझे, मेरा साहिल इंतजार कर रहा है मेरा। हारिस के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। तलाक देता हूं तुमको हूर, तलाक देता हूं। बेबसी में आखिरी बार बोला, हूर तुमको तलाक देता हूं। हूर की आंखों में देखकर बोला, कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, बहुत याद आओगी। हूर ने बैग लिया, साहिल को कॉल की, लेकिन साहिल का नंबर बंद आ रहा था। वो अपने बाबा के घर चली गई। जाकर बताया, हारिस ने तलाक दे दी है मुझे। बाप बीमार था, ये सुनकर अटैक हुआ, दुनिया से चल बसा। साहिल जिसके लिए फरिश्ता सिफत को छोड़ा था, वो दगाबाज मुल्क छोड़कर भाग चुका था। हूर फोन मिलाती रही, नंबर बंद आ रहा था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन साहिल ने ना आकर थामा, ना कस्में वादे निभाए। भाई भाभी भी ताने देने लगे। वक्त गुजरता गया। हारिस ने शादी कर ली। लड़की बहुत अच्छी थी जिससे शादी की। वो पहले से तलाक याफ्ता थी, लेकिन हारिस ने उसका जब हाथ थामा, हारिस की जिंदगी जन्नत बन गई थी। उस लड़की का नाम अब्रेश था। अब्रेश फर्माबरदार, समझदार और बाइखलाक लड़की थी। हारिस का खाने पे इंतजार करती थी। हारिस अब्रेश को सीने से लगाकर बोला, अब्रेश मैं लेट घर आता हूं, तुम खाना खा लिया करो ना। अब्रेश हारिस की आंखों में देखकर बोली, हारिस आपके बिना दिल नहीं करता खाने को। अपने हाथ से खाना बनाती, सुबह नमाज पढ़कर हारिस के लिए नाश्ता रेडी करके फिर हारिस को जगाती। हारिस उठ जाएं, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, जल्दी से आप भी अब तैयार हो जाएं। हारिस अल्लाह का शुक्र अदा करता था अब्रेश जैसी हमसफर अता की। अब्रेश ने घर को जन्नत बना लिया था, अपनी मोहब्बत से, अपनी वफा से, अपनी हया से। दोनों उम्रा भी करने गए। अल्लाह ने उनको 2 बेटे अता किए। आज हारिस ने अपनी कंपनी बना ली थी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बच्चे कहने लगे, पापा हमको डिनर के लिए ताज होटल जाना है। यहाँ का सबसे बड़ा और महंगा होटल था। अब्रेश मगरिब की नमाज पढ़कर आई। हारिस बोला, अब्रेश आपके लाडले कह रहे हैं आज डिनर बाहर करने जाना है। अब्रेश पास बैठकर बोली, हारिस आप बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, मैंने बिरयानी बनाई है, घर पे ही खाना खाओ। बड़ा बेटा जिद करने लगा, हमको ताज होटल ही जाना है। हारिस बेटे को आंख मारकर बोला, अच्छा अच्छा चलो चलते हैं। अब्रेश जाओ, रेडी हो जाओ। अब्रेश हारिस की तरफ देखने लगे। हारिस आप भी बस खुश रहते, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हो। हारिस मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जन्नत की शहजादी, मान जाओ, आज चलते हैं, फिर घर ही खाया करेंगे। बच्चों की जिद है। रेडी हुए, होटल पहुंचे। टेबल पे बैठे वेटर का इंतजार करने लगे। वीआईपी होटल था, वहां बड़े बड़े अमीरजादे आते थे। अब्रेश कहने लगी, हारिस इतना महंगा खाना खाने की क्या जरूरत थी। इतने में एक लड़की वेटर का लिबास पहने पास आकर बोली, यस मैडम, आप क्या खाना पसंद करेंगी। फिर जब हारिस की तरफ देखा, जिस्म कांप गया। वो सामने बैठा हारिस,
कभी हम सफर था। वो वेटर लड़की कोई और नहीं, हूर थी। हाथ से गिलास छूटा, गिरकर टूट गया। पास मैनेजर खड़ा था, हूर पे चिल्लाने लगा, अंधी हो गई हो, बेवकूफ नजर नहीं आता क्या? नहीं काम होता तो छोड़ दो जॉब, सॉरी बोलो सर को। हूर की पलकें भीग चुकी थी, जल्दी से टूटे हुए टुकड़े उठाने लगी। एक टुकड़ा हाथ पे लग गया, खून बहने लगा। हारिस का दिल तड़पने लगा। उठकर संभालना चाहा हूर को, लेकिन अब्रिश को देखकर रुक गया। दूसरे वेटर आए, सॉरी कहकर ऑर्डर लिया। खाना खाया। जब जाने लगे तो देखा हूर सामने खड़ी, जैसे हारिस के कदमों से लिपट जाना चाहती थी। चीख चीख कर रोना चाहती थी। इतने में हारिस के बेटे ने हूर को 1000 रुपए का नोट दिया। आंटी, मेरी तरफ से आपको टिप है। मेरे पापा हारिस कहते हैं दर्दमंद की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हूर चूम लेना चाहती थी हारिस के बेटे को। हारिस अब्रिश का हाथ थामे सामने से गुजर गया। लाखों सवालात छोड़ गया था हूर के लिए। हूर अपने किए अपनी नादानी पे आज दफन हो चुकी थी। दोस्तों, हर फैसला करने से पहले सोचें। एक गलत कदम हूर की तरह इंसान को बर्बाद कर देता है।